वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है रुद्रमा वरंगल काकत्या वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्या उड़ीसा के पूर्वी वाली ये वाली स्टेटमेंट गलत थी। इसका पहला है सिर्फ दोस्तों, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी पूरी अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो बता देना, पूरी एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। अभी सिर्फ शॉर्ट में आपको आंसर्स बता दे रहा हूँ। आप अपने नंबर मिलाइए, कितने नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ उसी हिसाब से बताते हैं। क्या है, कमेंट में नंबर ज़रूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों, कितना क्या सही है। जैसे मान लो आपके 18 गलत हुए हैं, ठीक है, तो उसको 3 से डिवाइड कर देना, तो 6 आपके सही वाले काट दिए जाएंगे क्योंकि 1/3 नेगेटिव है, ठीक है। तो ये ज़रूर विशेष ध्यान रखिएगा। तो देख लो कितने सही है कितने गलत। गलत वालों को 1/3 करके सही से माइनस कर देना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है यदि गत दिवस वाला जो था ना, ये रीजनिंग वाला, कि गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था तो कल के दिन एक दिन पश्चात कौन सा दिन था, तो ये रविवार था, ठीक है। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी अहलियत है। तो ये वाला गलत था। मुरादाबाद का सेज वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था, यानी 2 सही था, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल। इंडिया हैज वास्ट कोल रिजर्व इन स्टेट लाइक झारखंड छत्तीसगढ़। इसके दोनों ऑप्शन ठीक थे दोस्तों। चलिए अब पांचवा देखते हैं। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो ये ठीक ऑप्शन था। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। ये गलत था दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर छठा क्वेश्चन में दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के बारे में एक सवाल आया था। चारकुला नृत्य मैंने आपको बताया था, ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में होता है। ये गलत है दोस्तों, ब्रज क्षेत्र में होता है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करके नाती। तो इसका ठीक था ऑप्शन 2। पिन, जो जिसका पिन का फुल फॉर्म पूछ रहा था, उसका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड्स इन इंडिया हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये कॉफी बोर्ड हैदराबाद नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप भी देखते जाओ आपके इसमें कितने सही हैं, ठीक। चलिए 8वें नंबर में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए, अभिकथन कारण वाला है। कौन सा? सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है और शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी हवा से प्रभावित रहते हैं। तो इसका दोस्तों दोनों ही सही है और ये उसकी व्याख्या भी करता है। आपने देख लेना सही करा है कि नहीं। चलिए फिर अभिकथन कारण दक्षिण अफ्रीका वाला सवाल था कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता, मतलब ये वाला, तो ये ठीक है। इसमें मतलब ये वाला गलत है, ऑप्शन ए ठीक था सिर्फ, ठीक है। ये रीजनिंग का सवाल था, इसका उत्तर 23 मतलब 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 सही है, 31, ठीक है। यदि किसी वर्ष 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवारों की संख्या होंगी? तो 5 हो जाएंगी दोस्तों। चलिए 13 वाले में जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, विटामिन से कौन सा रोग होता है, इसका ये ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 14वां नंबर क्वेश्चन, रूबी लेजर के नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। इसमें दोस्तों सिर्फ दूसरा वाला सही था, ठीक है। 15 में कह रहा था कि चीनी उद्योग के बारे में था कि उत्तर प्रदेश में स्थित था, आरंभ से ही गन्ने की खेती के लिए कम उपज, कम पेराई क्षेत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्या जनक की, ठीक है। इसका डी ऑप्शन था। दोनों ही क्या थे दोस्तों? दोनों ही सही थे। ये पूछ रहा था कौन सा शहर अफगानिस्तान में नहीं था दोस्तों, तो अफगानिस्तान में एक फरगना और समरकंद, ये उज्बेकिस्तान में था, ठीक है। दूसरा दोस्तों, निम्नलिखित जोड़ों में से जो दिखाना था ना, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कार्ल मार्क्स की किताब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी एंड ट्रांजेक्शन, ये कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है, ये गलत था आपका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करना था, ये बताना था। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करने का राज्य कर्तव्य है। तो ये भी ठीक थे, इसके ऑप्शन बी था दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपना मैचिंग करिए, कितना क्या सही है, बाद में इसको देखा जाएगा। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो ऑक्सलेट के क्रिस्टलाइकरण के कारण बनती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की थी? तो ये शंघाई ने करी थी, एससीओ ने, ठीक है। चलिए अब दूसरा है 5 आइज ग्रुप के बारे में था, ये बहुत न्यूज में भी था। तो इसके दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही थे और ये इसकी व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो इसका डी था। चलिए 22 वाला देख लेते हैं। बिपिन चंद्रपाल के संदर्भ में कह रहा था जो कौन सा कथन सही है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए था। दोनों ही कथन सही थे इनके, ठीक है, दोनों ही सही था। फिर दोस्तों एक ये इकोनॉमी का क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस, स्कंदावर्त, चालू अनुपात, अम्ल परक अनुपात, सकल विनियोजित पूंजी से इसको मैचिंग करना था। तो इसका ए ऑप्शन था, ठीक है, याद रखिएगा, इसका ए हो जाता। बाकी दोस्तों फिर ये कहलगांव मतलब कोयला आधारित बिजली संयंत्र कौन सा किस राज्य में है, तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन था,
कौन सा था? ए वाला। मतलब कहलगांव वाला कहाँ पे है? बिहार में है। कहलगांव का कहाँ है? बिहार में है। खारगोना का कहाँ है? खारगोना का मध्य प्रदेश में है। कोरबा का कहाँ था? कोरबा का दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में था। और कुडगी का कर्नाटक था। ठीक है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही था दोस्तों? ये बताना था। आरआरआर और गंगूबाई काठियावाड़ को क्रमशः 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे, तो ये गलत था। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन 2 सही था। ठीक है। स्विमिंग पूल में वास्तविक गहराई से हमें कम गहरा प्रतीत होता है, क्योंकि अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है। बाकी इसमें सैयद वंश के सुल्तानों को जो सही क्रम था वो है 1324। क्या है? 1324। मतलब खिजर खान, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन अहमद शाह। ठीक है। मतलब आलम शाह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की सीरीज में मैंने आपको बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उस टाइम अगर आपने याद कर लिए होते तो ये सही होंगे। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा भैया कौन सा प्लेयर इसमें से नहीं मैच में कर रहा है, तो आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं, तो ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है। यानी इसका एक गलत था। फिर 29 वाले में बात कर रहा था कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है, और हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। इसका सिर्फ दोस्तों ए असत्य था, आर सत्य था। ठीक है। ये गलत था, ये सही था। दूसरा है दोस्तों मोगोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन गॉटमैन ने करा था मोगोपोलिस शब्द का सबसे पहले यूज। ठीक है। तो इसका जीन गॉटमैन हो जाता। दूसरा दोस्तों पूछ रहा है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम इज द बायोम विद द डेंसेस्ट एंड हाईएस्ट बायोमास, देयर इज अ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो इसमें दोस्तों ए गलत था, आर सही था। ठीक है। ए गलत था, आर सही था। आप भी देखते जाओ दोस्तों, मिलाते जाओ कितना सही है आपका। फिर ये स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव के बारे में क्वेश्चन था कि इसको इंदौर ने होस्ट करा और ऑर्गेनाइज करा इसको सितंबर में, तो इसके दोनों ही सही थे दोस्तों। ठीक है। 33 में परासरण से रिलेटेड क्वेश्चन जो था ये, तो सिर्फ इसका ऑप्शन 2 सही था। ठीक है। प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज रिजर्व ऑस्मोसिस। ठीक है। इसका सिर्फ दूसरा ऑप्शन सही था। चलिए 34 वाले में मिराते सिकंदरी पुस्तक के बारे में जो सवाल था, इसके दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है। कि इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है, इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है। इसके दोनों ठीक थे। ठीक है। भैया तुलसीदास की पत्नी का नाम पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है। अब क्या ही पता होगा आदमी को, मुझे लगता है, पर नहीं पता होगा, रत्नावली लोगों को पता होता है। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद में हुआ था, इनकी पत्नी का नाम गीतांजलि था, तो ये गलत था, ये पहला सही था इसमें से। ठीक है। बाकी ये आसान क्वेश्चन था। विश्व जनसंख्या दिवस सबको पता है 11 जुलाई को होता है। ओजोन दिवस हर साल आता है 16 सितंबर को होता है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है। 37 वाले में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में क्या चीज़ें सही थी, ये बतानी थी कि ये ऑर्बिटल मिशन भी कहा जाता है और इसको नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। इसके दोनों उत्तर सही थे। ठीक है। पंजाब के विलय में सही संदर्भ क्या है, ये बताना है। तो इसमें दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए पेंशन देने, वार्षिक पेंशन, ये वाला गलत था दोस्तों। ठीक है। ये गलत था। साइमन कमीशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना था दोस्तों। इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, ये ठीक था। इसका दूसरा दौरा 1929 से 1930 में था, ये गलत था। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना दोस्तों। तो देखिए भवानी इमली शहीद स्मारक, ये आपका फतेहपुर में है। बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में है। ठीक है। चलिए 41 में दोस्तों मैच करेंगे अगर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये आपका कब आया था? 2020 में आया था। कब आया था? 2020। मुस्कान स्कीम 2021 की थी। मिशन इंद्रधनुष 2014 का था, और प्रधानमंत्री जन धन योजना ये आपकी 2018 की थी। यानी इसका ऑप्शन बी था दोस्तों। ठीक है। बुरहान उल मुल्क शहादत खान के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान था, ये ठीक था। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, ये भी सही था। इसके दोनों सही थे उत्तर। ठीक है। चलिए 43 नंबर अगर देखा जाए कि नीचे 2 कथन दिए गए, इनमें से एक को सही और वही गलत बताना, कौन सा होगा? बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहता है दोस्तों। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बंद कार में जो होता है आवेश नहीं होता। ठीक है। यानी इसका दोनों सही है और वो उसकी व्याख्या भी करता है, सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 44 नंबर देख लेते हैं। 44 में नरगिस मोहम्मदी वाला नोबेल पुरस्कार का पूछ रहा था, शांति में मिला था, तो ये ठीक था। प्रेस की स्वतंत्रता वाला गलत था, यानी इसका सिर्फ ए सही था दोस्तों। ठीक है। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो ये मैं आपको बता चुका था जब सेंसस के क्वेश्चन कराया था लॉर्ड मायो के में। ठीक है। 1871 में। ये रीजनिंग वाला 5 इक्विवेलेंट वर्टिकल लाइन वाला था दोस्तों। इसका ऑप्शन जो था, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी था। ठीक है। बाकी ये वाला आपको दिख रहा होगा जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से एंडीज, ये सब मैंने मैप में दोस्तों मैप बेस कराया था। अगर आपने कर लिया होता मैप मेरा, तो इसको आप पकड़ लेते आराम से कि एंडीज कहाँ पे था भैया। एंडीज साउथ अमेरिका में था,
ठीक है। अल्ताई माउंटेन कहाँ थे दोस्तों? अल्ताई एशिया में पड़ जाएंगे, अल्प्स आपका यूरोप में पड़ जाएंगे, अपालेशियन उत्तरी अमेरिका में, यानी इसका ऑप्शन ए सही था बिल्कुल। ठीक है। 48 वाले में दोस्तों 48 का इसमें 117 ऑप्शन था। ठीक है, 117 हो जाएगा। 49 में पूछ रहा है दोस्तों आर्टिकल से रिलेटेड सवाल, इसमें उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, कि आर्टिकल 26 किसकी बात करता है? आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है ना। और आर्टिकल 40 विलेज पंचायत से रिलेटेड था, 98 संसद के सचिवालय से रिलेटेड था, 239 संघ शासित क्षेत्रों से, यानी ए सही था इसका। 50 में दोस्तों अभिकथन कारण वाला सवाल है ये। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था, ये वाला बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन सही था। ठीक है। और जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे, तो ये सही है और ये उसका कारण भी है, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही था, कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। 51 में दोस्तों सूचियों की बात कर रहा है, मिलान करना है इसमें। ठीक है। फतेह उस सलातनी, ये किसने लिखा था? ये अब्दुल मालिक इसामी का था। और फुतुहात ए फिरोज शाही, इसका दोस्तों फिरोज शाही तुगलक थे। और तारीख फिरोज शाही की बात करें अगर, तो जियाउद्दीन बरनी। कहने का मतलब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब अगर इसको अरेंज करना है हमको, अगर नियमों में है तो आप देख सकते हो, लैक्स लोकी एक्ट ये 1850 में आता है, बंगाल टेनेंसी 1885, एज ऑफ कंसेंटेंट 1895 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1904 में आ जाता है। ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर ऑप्शन देखोगे तो इसका ऑप्शन 1 2 3 4 बिल्कुल सही था। ठीक है। चलिए, अब कर्जन के बारे में जो सवाल था, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टानों पर स्थापित करना, ये भी सही था। और कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, ये भी सही था। ठीक है, इसके दोनों सही थे। बाकी ये राजधानी भी मैंने अफ्रीका का मैप पढ़ाया था आपको, राजधानियाँ रटवाई थी मैंने, तो इसका दोस्तों दी था कि कंपाला युगांडा की है, किगली रवांडा की है, किशानचा कॉन्गो की है और खार्तूम सूडान की है। ठीक है। चलिए, 55 बहुत आसान था, 6th शेड्यूल की बात कर रहा था, AMTM करके मैंने आपको पढ़ाया था, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम है ना, तो इसका तो सी हो जाएगा ऑप्शन। बाकी ये जो रीजनिंग वाला सवाल था, इसका ऑप्शन 1 था दोस्तों। ठीक है, 1 था। बाकी इसका सोल्यूशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको, रीजनिंग का अगर प्रॉपर। ठीक है। बाकी ये जो 57 नंबर था कॉर्पोरेशन वाला सवाल, इसका ऑप्शन ए था, IDUJLAIC। ठीक है। बाकी दोस्तों ये जो सवाल 15 बल्ब वाला था ना, कि 15 बल्ब 200 वाट के कितनी देर चलते हैं, तो ये 72 यूनिट खींच रहा था। ठीक है, 72 यूनिट। ठीक है। चलिए, मैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन नहीं, आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। ठीक है। एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मुझे बता दो कमेंट में, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बना दिया जाएगा, पर कोई फ़ायदा नहीं इसका। 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं का योग का 1/4 वर्ग, इनमें से कोई नहीं था दोस्तों, इसका ऑप्शन डी हो जाता। ठीक है। ये मैथ्स का सवाल आ गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, 7% सालाना ब्याज वाला, इसका आंसर 508 रुपये था। ठीक है, 508 रुपये। निम्न में से कौन सा मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र में कर्नाटक में स्थित नहीं था दोस्तों? तो श्रीकाकुलम था, इसका आंसर क्या था? श्रीकाकुलम। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, भारत का राष्ट्रपति क्षेत्र करता था, ये भी सही था। और इसके लिए एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, ये भी सही था। इसके दोनों ही उत्तर सही थे। ठीक है। बाकी ये जो आपका कल अनुक्रम लगाने वाला आया था मुगल शासकों का, इसके लिए 3 2 1 4 बिल्कुल सही था, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियार और अंत में मोहम्मद शाह। ठीक है, तो इसके लिए ये ऑप्शन था। 64 में फिर से वही मैचिंग के लिए जो करना था ना, कौन सा डांस कहाँ का है, तो इसके लिए ऑप्शन एक सही था, कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का था, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का था। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का था और स्त्रिया असम का था। ठीक है, यानी ऑप्शन ए था। 65 में जो पूछ रहा था यूरोप की और राजधानियाँ कहाँ कौन सी इसमें से नहीं है, तो देखिए, एक रॉटरडैम और एक ये ज्यूरिख। ठीक है, ये यूरोप की राजधानियाँ नहीं थी। ठीक है, बाकी रिगा और जैग्रेब ये सब कैपिटल हैं। अब बात आती है, घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, 1 मिनट में 1 सेकंड की सुई द्वारा कितना कोण बनाया जाता था? तो 384 डिग्री आ रहा था इसका आंसर। ठीक है। बाकी देखो, गाजा पट्टी न्यूज़ में था ही बहुत, तो उससे सवाल बन गया था। गाजा इजिप्ट से बॉर्डर शेयर करता है और इसराइल से, ये सही था, दोनों ही उत्तर इसके। मिनमाता की वजह से कौन सा रोग होता है? मिनमाता कन्वेंशन भी पढ़ा होगा आपने, मरकरी प्रदूषित जल के कारण। ठीक है, मरकरी प्रदूषित। 69 में असर्शन रीजन था, एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के आवश्यक एक शर्त क्या है? और शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, ना कि अनुबंधन को अस्वीकार करने का। तो इसका सिर्फ ए सत्य था, दूसरा वाला असत्य था। ठीक है, यानी ऑप्शन सी था इसका। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था, ये बताना था। राइन नदी उत्तर जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, तो ये दोस्तों गलत था। रॉटरडैम एक बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है, ये सही था। ठीक है। अब दोस्तों तेल शोधन संचालय के हिसाब से अगर देखो तो इसका उत्तर ए था, बैरनी का बिहार, बोगिया गांव असम, बीना मध्य प्रदेश, कोयली गुजरात। ठीक है, यानी इसका उत्तर ए सही था।
एकेडमी का नाम और स्थापना वर्ष देखें तो इसका भी उत्तर ये सही था कि राज्य ललित कला अकेडमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी 1963 और भारतेंदु नाटक अकेडमी था 1975, अयोध्या शोध संस्थान 1986। ठीक है, चलिए 73 में दोस्तों देखें जो भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये सत्य है। दूसरा पूछ रहा था भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण हुआ था, तो ये कहाँ था दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन बी सही था, ये सत्य और गलत। 74 में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही था, ये बताना था दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा, ये गलत था, ये 4 आर्थिक क्षेत्र थे। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो ये गलत है, यहाँ 9 थे। ठीक है, तो कोई सही नहीं था इसमें। 75 में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना से सवाल आया था दोस्तों, क्या सही है इनमें से, तो कोई सही नहीं था इन दोनों में से। ठीक है, कोई सही नहीं था। 76 में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या वाले क्रम में लगाना था इसको दोस्तों, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश था इसका आंसर। ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। 77 की बात करें तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपेडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही था दोस्तों, तो इसका मपेडा 1972 में बना था, ये सही था, इसका मुख्यालय कोलकाता में, ये गलत था दोस्तों। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, कौन सा सही है। आयुर्वेद महोत्सव 2023 में झांसी में आयोजित किया गया, ये गलत था। ताज महोत्सव 2023 प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ, ये भी गलत है, इसका कोई सही नहीं था। 79 में भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध था, तो ये राजस्थान था। ठीक है, चलिए 80 में फिर से अभिकथन कारण था दोस्तों, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है पहली चीज़, और लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है, तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही था। ठीक है, कि मतलब ये हैं दोनों सही और ये इसकी व्याख्या नहीं करता। ठीक है, चलिए 81 नंबर आसान था। पहला बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ, दोबारा 1980 में हुआ। रीजनल रूरल बैंक 1975 में बना था और नाबार्ड जो है 1982 में बना था। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इसका उत्तर बी सही है बिल्कुल। फिर निम्नलिखित में से गुप्तकालीन प्रशासन का विभाजन करना था दोस्तों, तो था भुक्ति, विषय, वीति, ग्राम। भुक्ति, विषय, वीति, ग्राम, यानी ऑप्शन ए था इसका। ठीक है, अब ये रीजनिंग वाला सवाल बहुत लड्डू क्वेश्चन था, इसका 9/32 था। ठीक है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही कथन बताना था दोस्तों, तो ये दोनों ही कथन गलत है कि वो प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बना रहता है, ये भी गलत है, और संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत थी इसकी। फिर से अभिकथन कारण था कि कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये सही था दोस्तों, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी करता है, यानी इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर में दोस्तों ये जो अनुसंधान संस्थान शहर में पूछा था कितने युग्म सही है इनमें, तो इनमें सिर्फ 3 सही थे, क्योंकि हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये हिमाचल प्रदेश में था, शिमला में, देहरादून में गलत था ये। ठीक है, चलिए दूसरा लाल मिट्टी वाला सवाल था। भारत की मृदाओं में मैंने ये आपको कराया था कि लाल मिट्टी जो होती है वो लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होती है, तो ये सही था दोस्तों। उनमें आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस, मतलब नत्रजन, देख रहे हो आयोग भी क्या गलत लिखती, नत्रजन क्या, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस होता है, तो ये ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसका ये मतलब डी वाला सही होगा कि ये दोनों ऑप्शन तो सही है पर ये उसकी व्याख्या नहीं करता। ठीक है, बाकी निम्नलिखित में से रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट गति का संरक्षण पर कार्य करता है, कंजर्वेशन और मोमेंटम में काम करता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों ये जो था क्रोनोलॉजी में सेट करना था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, तो इसका जो सही उत्तर था वो तो पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर मीजॉन। पढ़ा होगा ये आपने यार बचपन में। 90 नंबर में कंट्रीज इज नॉट पार्ट और अरेबियन पेनिनसुला, तो ओमान जो है ये अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं था, और ओमान नहीं था अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट। ठीक है, यानी सिर्फ ए गलत हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। दूसरा दाल वाला सवाल था, अनाज वाली फसलों के साथ अंतर चयन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं, पहली चीज़, और मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, तो दोनों ये सही है। ठीक है, और ये उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा था, यानी इसका ऑप्शन सी सही था बिल्कुल। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही था, दोनों सही है, और ये उसकी व्याख्या भी करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पूछ रहा था, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ऐसे चलता है ना, तो इसका ए सही था बिल्कुल। 93 में फिर वही अभिकथन कारण जो वाला सवाल था कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी गेव अ कॉल फॉर लिमिटेड सत्याग्रह बाय फ्यू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये और द सत्याग्रह वॉज केप्ट लिमिटेड सो एज टू इम्ब्रेस ब्रिटेन वॉरफेट, ये गलत है दोस्तों, यानी ए सही था, आर फॉल्स था। ठीक है, चलिए 94 पे आ जाते हैं। राजा राम मोहन राय वॉज द एडिटर ऑफ संवाद कौमुदी इन अ बंगाली वीकली, तो ये ठीक था दोस्तों। और हिज आर्टिकल कंडेमनिंग द कस्टम ऑफ विडो बर्निंग वर पब्लिशिंग इन इट, ये भी सही था, और ये उसको
एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है, यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आईटीसी वाला सवाल था ये, इनकम टैक्स रिटर्न वाला। आईटीसी मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन द सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ रिसीव बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक था ये। और एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी विच मे बी अंडर टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, दोनों ठीक है थे इसके, ठीक है। चलिए, 96 नंबर उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में था, ये लखनऊ में हुई थी, ठीक है। द समिट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत था दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये सब करंट में कराया गया था आपको। पिछवी पेंटिंग कहाँ से दोस्तों? पिछवी पेंटिंग श्रीनाथ जी या कृष्ण जी पे आधारित थी, पिछवाई चित्रकला, ठीक है, पिछवाई चित्रकला कृष्ण जी। बीज गुणन वाले पे जो सवाल था दोस्तों, इसके बारे में सही उत्तर था आपका, एक न्यूक्लियस होता है, फिर आपका ब्रीडर सीड आता था, उसके बाद फाउंडेशन सीड आता है, फिर सर्टिफाइड सीड आता था, ठीक है। तो सही क्रम इसका ये था बी, 4 1 2 3, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित पर विचार करना ही, नया आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लगाना था दोस्तों हमको। आवृत्ति का बढ़ता क्रम कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा। 4 3 2 1 था इसका, ठीक है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, मतलब पहले रेडियो वेव होगी, फिर इंफ्रारेड होगी, फिर विजिबल होगी, फिर एक्सरे हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ दोस्तों आंसर मिला दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। बाकी अगर आप बोलोगे तो मैं एक्सप्लेनेशन इसकी अलग से करा दूंगा। अभी आप फटाक से ज़रा मिला के कितने आपके सही हो रहे कमेंट में बताइए, तो कट ऑफ देखा जाए कितनी बनेगी, ठीक है। चलिए, फिर वही अभिकथन कारण है दोस्तों। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है, प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। तो इनमें दोस्तों दोनों ही उत्तर सही थे, ठीक है। और एक चीज़ और, 1/3 नेगेटिव भी है। 1/3 नेगेटिव का मतलब आप ये समझ लो कितने सही हुए हैं, ठीक है, वो देखो, कितने गलत हुए हैं वो देखो। अब गलत वालों को 3 से डिवाइड कर दो। मान लो आपने 18 क्वेश्चन गलत करें, तो उसको 3 से भाग कर दो, यानी आपके 6 सही वाले काट दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसे जोड़ा जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कहने का मतलब है 100 वाले का हो जाएगा उत्तर दोनों ही सही है। 101 पे अगर देखोगे आप, भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी होती है। तो इसका दोनों ही सही था और ये उसको एक्सप्लेन भी करता था, ठीक है, यानी इसका उत्तर सी हो जाएगा। 102 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है ये बताना था दोस्तों। तो इसमें दोस्तों मौलिक अधिकार वाला बस ये यूएसए से लिया, ये सही था, बाकी ये तीनों गलत है, ठीक है, यानी इसका उत्तर जो था वो उत्तर ए था। 103 में एगमार्क से रिलेटेड जो सवाल था दोस्तों, एगमार्क इज अ साइन ऑफ क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये ठीक था। एगमार्क इशू बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये गलत था दोस्तों, ठीक है, सिर्फ ए सही था इसका। दोस्तों ये कंट्री और उसके मेडल जो इस बार एशियन गेम में जीते गए थे उस पर भी सवाल इस बार आया था, करंट अफेयर्स का ये। तो चाइना ने दोस्तों 383 मेडल जीते थे, जापान ने आपके 188 मेडल जीते थे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने आपके 190 मेडल जीते थे और भारत ने दोस्तों 107 मेडल जीते थे, ठीक है, इसका ऑप्शन ए था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये ही वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये सही था। सीताराम वॉज हिज लास्ट नॉवल, ये भी सही था, ठीक है, इसके दोनों उत्तर सही हो जाते हैं। 106 भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना था दोस्तों। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा देता था, ये भी गलत था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई को संरक्षण देना था, तो ये भी सही है, मतलब जंगली जो हाथी थे एशियाई हाथी उनको, तो ये भी गलत था, ठीक है, यानी इसका उत्तर बी था, ना एक सही था ना दो। चलिए 107 में रॉसकॉमस के जो लूना 25 मिशन था उसके बारे में बात कर रहा है, तो ये सही है। और रूस और चीन ने मिलकर इसको करा अमेरिका के आर्मिटिस प्रोग्राम के खिलाफ, तो ये भी सही था, पर ये उसकी व्याख्या नहीं कर रहा था, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अपने अपने इंडिविजुअल में सही है, ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। 108 उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में कौन सा कथन सही था दोस्तों, ये बताना है। इसकी स्थापना 1955-65 में हुई, ये भी गलत हुई है। ये वाराणसी में है, ये भी गलत है, यानी इसमें दोस्तों कोई नहीं सही है, इसका ऑप्शन ए था। 109 में उत्पाद और जिले की बात कर रहा था दोस्तों, तो आपको पता है होगा देसी घी औरैया के लिए बहुत फेमस है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी का 4। बी का 4 एक ही जगह दिख रहा है, तो वो हो गया आपका ए, ठीक है, ए हो गया। बाकी आपको पता ही चल गया होगा, काला नमक फिर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थनगर हो जाएगा, आंवला प्रतापगढ़, केला फाइबर कुशीनगर। चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ सवाल आया था ये इस बार का, चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के पास चंद्र भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजक से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था, तो एपी एक्सेस यूज़ किया गया था, ठीक है। 111 कह रहा है रूस में कुछ बाद क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही था इसमें, तो इसमें दोनों ही कथन सही थे कि कुछ बाद क्षेत्र जो है कोयले और लोहे के लिए फेमस है, और नोवोसिरबर्स्क इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र था, इसके दोनों सही थे, ठीक है। 112 में बैंक से रिलेटेड सवाल था कि कौन सा बैंक कब बना, तो दोस्तों इलाहाबाद बैंक बना था आपका कब, 1865 में। पंजाब नेशनल बैंक बना था 1894 में। आपका अवध कॉमर्शियल बैंक बना था 1881 में।
द अलायंस बैंक ऑफ शिमला ये बना था आपका 1874 में, ठीक है। ग्रेटर बैरियर रीफ मतलब ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सवाल था दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये, ठीक है। ये 250 किलोमीटर लंबी थी, ये गलत था, यानी इसका सिर्फ ऑप्शन एक सही था, ठीक है। ये आपका पास था वेस्टर्न घाट में, जो पास है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, उस पर सवाल था। तो सबसे पहले थाल घाट है, फिर भोर घाट था, फिर पाल घाट था, ठीक है। उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ से साउथ में, थाल, भोर, पाल, ठीक है। 115 ऑपरेशन अजय से रिलेटेड था दोस्तों। ऑपरेशन अजय जो इसराइल में नहीं लोगों को लेके आए थे भारत लोग, तो भारत में फंसे मतलब इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाए थे। एस जयशंकर ने इसको अनाउंस करा था, दोनों ही सही हैं। ये रीजनिंग वाला सवाल था। 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 6 लोग दोनों ही नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनमें कितने लोग अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों पढ़ेंगे दोस्तों? तो दोस्तों इसके लिए 8 लोग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। बहुत आसान सवाल था ये। अब ये फिर रीजनिंग वाला सवाल था कि लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और फिर 5 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वह अपने घर से कितनी दूर है, मतलब कौन सी दिशा में है? तो वो दोस्तों उत्तर दिशा में है, नॉर्थ दिशा में इसका आंसर था। 118 में फिर से पूछा कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं था, तो इसमें दोस्तों ये भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में नहीं है, दिल्ली में, ये गलत था, ठीक है। 119 में फिर से वही बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है दोस्तों। तो ये आसान सवाल था, बिल्कुल है। दूसरा, भारत के कई हिस्से में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, तो ये सही है और ये उसका व्याख्या भी करता है, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन डी सही था। 120 में बहुत आसान क्वेश्चन था, बस अगर एक भी आपको पता होता तो हो जाता। कैसे? हॉर्नबिल पता है आपको, नागालैंड में होता है, और हेमिश नेशनल पार्क भी लद्दाख में, हेमिश पर भी लद्दाख में होता है, यानी इसका उत्तर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? डी वाला, ठीक है, डी वाला, डी सही है। हेमिश मतलब हॉर्नबिल नागालैंड, हेमिश लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कर लेते आप तो हो जाता। बाकी संगाई आंध्र प्रदेश और ये मणिपुर, ठीक है। ये सेंसस से सवाल था, ये मैंने आप लोगों को सेंसस में कराया भी था, अगर आपने देखा होगा तो कर लिया होगा। इसका सही जवाब 31.2 था कि भारत की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। चलिए, बाकी 122 नंबर का सवाल फिर से वही मैचिंग वाला था दोस्तों, करंट अफेयर्स का ही सवाल था। जय वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। मनोज नाथ ये आपके टेल्स फॉर्म बनाना रिपब्लिक के लेखक थे दोस्तों। बाकी दो आपकी श्वेता थवेसम ये थाईलैंड की पीएम बनी है, ठीक है, ये क्या बनी? थाईलैंड के पीएम। तो इसका उत्तर सी वाला था, बिल्कुल। 123 भी करंट अफेयर्स का नहीं, 130 करंट अफेयर्स का नहीं, थोड़ा सा स्टैटिक ज़्यादा था। पहली कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापित की गई थी, तो इसका जवाब बिल्कुल सही था दोस्तों। और 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबैर, नागपुर, लायलापुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए थे, दोनों सही हैं। 124 में फिर अभिकथन कारण था कि जौनपुर को सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है और जौनपुर शर्की काल में शिक्षा के मान केंद्र के रूप में था। तो दोस्तों ठीक है, ये दोनों ही, और ये उसकी व्याख्या भी करता है, ठीक है, यानी सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बहुत लड्डू क्वेश्चन था, वाई का x% किसके y% के बराबर होगा? तो ये x के होगा दोस्तों, ठीक है। 126 दोस्तों, क्रोनोलॉजी में हमको सेट करना था इसको। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल इन रानीगंज, तो ये 1774 में हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में हुआ था। नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइन 1973। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1963, ठीक है, यानी इसका 1432 था, 1432, ठीक है। चलिए 127 करंट मतलब साइंस का सवाल था ये। भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है, तो प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? तो 1 एम्पियर होगी, ठीक है, 1 एम्पियर हो जाएगी इसका आंसर। 128 दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरोजन, उसको क्रोनोलॉजी में सेट करना था। तो देखिए, सबसे पहले स्प्लैश इरोजन, फिर शीट इरोजन, फिर रिल इरोजन, फिर गली, यानी इसका ऑप्शन बी था दोस्तों। क्या था? बी। बौछारी क्षरण होता है, ठीक है, उसके बाद परत क्षरण होता है, फिर नलिका होता है, फिर अवनलिका होता है, ठीक है। रमेश की ऊंचाई अगर 5 फीट है तो उसकी ऊंचाई नैनोमीटर में बताओ भैया क्या थी? तो उसकी नैनोमीटर में ऊंचाई 152.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर थी, यानी ऑप्शन ए था। 130 नंबर भैया, ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है दोस्तों, ठीक है। द यंग मॉड्यूल्स ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील, तो इसका ऑप्शन ये सही गलत था। और स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइनिंग बाय इट्स शेयर मॉड्यूल, इसका ऑप्शन 2 सही था सर, ठीक है, 2 सही था, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर अभिकथन कह रहा था भारत में राबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी पंजाबों में होती है दोस्तों, तो ये ठीक था दोस्तों, बिल्कुल। और इन राज्यों में राबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान
पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होती है, तो ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ये ठीक है, यानी इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन से सवाल है दोस्तों, ये कौन उसमें सही सम्मिलित नहीं था दोस्तों, तो ब्राज़ील में जोको विडोडो, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, इसका ऑप्शन डी गलत हो जाता। 133 में बजट से रिलेटेड सवाल था दोस्तों, बजट का आकार 7,60,000 करोड़ नहीं, वो तो इस बार आया 7.5 लाख करोड़ का बजट, ठीक है, यानी ये गलत था दोस्तों। राजकीय घोष घाटा हमारा 84,883.16 करोड़, ये ठीक है, यानी इसका 2 सही है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना था। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक के बीच में सीमा बनाता है, ये गलत है। यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ये बिल्कुल ठीक था, यानी इसका ऑप्शन 2 सही था। ये भी मैंने मैप में कराया था, अगर आपने मेरी मैपिंग देखी थी तो आपने अच्छे खासे सवाल अटेम्प्ट कर लिए होंगे इसके। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उनको कालानुक्रम में लगाना था। तो CR राव तथा एमनेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इनकी मौत हुई थी 22 अगस्त 2023 को। उस्ताद अली जाकिर हैद, द रुद्र वीणा एक्सपोनेंट, पास अवे, इनकी मृत्यु हुई थी 10 सितंबर 2023 को। ये सब करंट अफेयर्स का सवाल है। अब बोल रहे थे मृत्यु वाले नहीं आते हैं, देख लो SCS जो कराता है वो एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। ये आप कहते थे अरे यार SCS तो हर चीज़ डाल देता, हगना मुदना भी बता देता है, अब पूछता है भैया आयोग, इसलिए डालते हैं। फिलहाल ये ध्यान रखना। बिंदेश्वर भैया, इनकी मृत्यु 2023 में हुई 15 अगस्त को। MS स्वामीनाथन की 28 सितंबर 2030 है। इनको भारत रत्न भी देखिए इस बार अनाउंस कर दिया। तो 3-1-2-4 इसका सही उत्तर था, 3-1-2-4। बहुत आसान सवाल ये आ गया था चित्रकारी से रिलेटेड। मधुबनी आप सबको पता है बिहार में है दोस्तों, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में है, पट्टचित्र उड़ीसा की थी और वर्ली महाराष्ट्र की थी, तो इसका उत्तर सी था दोस्तों, ठीक है। फिर अभिकथन कारण वाला सवाल था दोस्तों, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, ये गलत था दोस्तों। पानी का नहीं नहीं, ये सही था। ऊंचाई के साथ साथ पानी का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होने लगता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, ये गलत है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का दाब कम होने लगता है, यानी ए सही था, इसका आर गलत था, ठीक है, ए सही था, आर गलत था। पंचायती राज से रिलेटेड बहुत लड्डू क्वेश्चन आ गया था दोस्तों। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है, ये सही था इसका, ठीक है। अब ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था एग्रीकल्चर का कि कौन सी कृषि को कहाँ क्या बोलते हैं, झूम, तो इसमें मिल्पा मैक्सिको में बोलते हैं, सिर्फ ये सही था, ठीक है। मिल्पा जो है ये मैक्सिको में बोला जाता है, मिल्पा मैक्सिको में बोलता है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं है ये मिल्पा बोला जाता है, ये सही था। अंतिम क्वेश्चन 140 में दोस्तों स्वर्ण पदक विजेता और खेल कौन सा गोल्ड मेडल जीती है या सिल्वर, ये पूछ रहा था दोस्तों। तो अन्नू रानी जी नहीं सिल्वर ही है, अन्नू रानी जी को मिला है भैया भाला फेंकने में गोल्ड मेडल। पारुल चौधरी को 5000 फीट मीटर जो रेस होती है उसमें मिला है। और आपकी तजिंदर पुल सिंह टूर को मिला है आपका 100 नहीं गोला फेंक में, और पुलक गोलिया 110 मीटर राइफल में, यानी इसका ऑप्शन कहने का मतलब है सी सही था, 2-1-4-3, 2-1-4-3। आप दोस्तों आप बताओ 140 में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। बाकी 1-2 दिन का रेस्ट और मुझे बताओ UP PCS दे रहे हो कि नहीं इस साल का 2024 का, तो उसका इनिशिएटिव चालू करा जाए। 1 महीना बचा है कम से कम, ये अगर जिसका ख़राब हुआ तो उस पर तो अच्छे से फोकस हो ही जाए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कमेंट में क्या इनिशिएटिव शुरू करे जाएँ।